शादी होने के बाद गुरु और पार्वती यहीं पर रहेंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। शादी होने के बाद वो खाना बनाने वाली इस घर से चली जाएगी सोचा था, लेकिन ये सब तो उल्टा ही हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा के लिए यहीं रहने वाली है। रहने दो, पहले एक बार शादी हो जाए, उसके बाद सब देख लूंगी। और तब तक के लिए झेलना पड़ेगा मुझे। उधर भी नहीं? हाँ? श्याम, भैया जहाँ जहाँ जा सकते थे मैंने हर जगह फोन करके पूछ लिया, लेकिन भैया कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। मैं भी आदि को फोन कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैंने सारे कॉमन दोस्तों में भी पूछ लिया। भैया कहाँ गए होंगे? पता नहीं यार। पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। किसके पास गए, कहाँ गए, कुछ पता नहीं चल रहा। श्याम, समझ नहीं आ रहा है। अगर आंटी ने आदि के बारे में पूछा तो क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उनसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करेंगे अरुण, कहाँ जाकर ढूंढे उसे? कहाँ ढूंढा जाए समझ में नहीं आ रहा। श्याम, छोटे साहब, आप इस तरह रूम में इधर उधर घूमकर चिंता क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से जाकर बड़े साहब का पता लगा कर आइए। जिस काम के लिए आई हो तुम उसी काम पर ध्यान दो तो अच्छा है। भैया को लेकर मुझे लेक्चर मत दो। क्या है ये? आदि कहाँ गया है, क्यों गया है, तुमसे क्या मतलब उसका? अचानक तुम्हें आदि की चिंता कैसे हो गई? आप चाहे तो मेरे ऊपर कितना भी गुस्सा कर लीजिए, चाहे तो मुझे मार लीजिए, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, पर मैं आपसे विनती करती हूँ, कैसे भी करके बड़े साहब को आप ढूंढ कर ले आइए। पता नहीं इस वक्त बड़े साहब कहाँ पर होंगे। जब माँ शादी से तुम्हें रोक रही थी तब जबरदस्ती शादी के लिए हाँ क्यों कहा तुमने? तुम्हारे इस फैसले की वजह से पता नहीं भैया कहाँ चले गए, और अब तुम यहाँ पर अचानक से आकर हमें लेक्चर दे रही हो कि हम भैया को ढूंढे, लेकिन हम कहाँ ढूंढे? तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम गुरु को आसानी से सुधार दोगी। ऐसी बातें माँ से कहोगी तो मेरे भैया को ये सब सुनकर बुरा नहीं लगेगा क्या? सारे शराबियों को सुधारने का काम भैया का। एक बार भी बोलने से पहले भैया के बारे में नहीं सोचा क्यों? और अब अचानक तुम्हें उनकी चिंता होने लगी है। जब तुमने मेरे भैया का दिल तोड़ा तब तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? भैया को चाहे कुछ भी हो जाए वो हम देख लेंगे। तुम जाकर अपना काम करो। ये तो गाड़ी की आवाज है, लगता है बड़े साहब आ गए। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े साहब वापस आ गए। मुझे बड़े साहब से मिलना है, कैसे मिलूं? हाँ,
बड़े साहब। चाय ले लीजिए बड़े साहब। मेरा चेहरा देखना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? इसके बदले कह देते मर जाओ पार्वती। सुबह तुमने माँ के सामने शादी के लिए हाँ बोलकर मुझे जीते जी मार दिया पार्वती। वो बात तो सुबह ही खत्म हो गई बड़े साहब। मेरी किस्मत में जो है आखिर में तो वही होगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपनी जिंदगी सुकून से बिताइए। मेरी जिंदगी तुम हो पार्वती। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है? बड़े साहब, आखिर मैं अपनी हालत आपको कैसे समझाऊं? इस जन्म में हम दोनों एक नहीं हो सकते हैं बड़े साहब। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम चाहोगी तो जरूर होगा। तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं हूं, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। उसी तरह मेरे दिल में भी सिर्फ तुम ही बसी हो, और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है। फिर भी तुम मेरे साथ ये खेल खेल रही हो। गुरु शराबी है ये जानने के बाद भी तुमने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए जरा भी मायने नहीं रखता क्या? मुझे शब्दों से मत मारिए बड़े साहब। आपके सवालों का मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे लिए आप सिर्फ एक चीज कर दीजिए, उतना ही काफी होगा। क्या करना है बताओ मुझे। आप मुझे भूल जाइए और मेरे साथ जिस लड़की से आपकी शादी करवाएंगी आप खुशी खुशी कर लीजिएगा। ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं जो भी कह रही हूँ आपको पूरे हक से कह रही हूँ। मेरी बात सुनिए बड़े साहब। आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं तो मेरी एक इच्छा को पूरी नहीं कर सकते हैं? सिर्फ इस बात को छोड़कर मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सब मुझसे कतई नहीं होगा। आपसे जरूर होगा बड़े साहब। मेहरबानी करके अपने मन को बदलिए। मेम साहब आपके लिए जो लड़की पसंद करेंगी उसे देखकर शादी कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस बात को यहीं पर छोड़ दो पार्वती। मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। एक बार कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। जिद मत कीजिए बड़े साहब। आप मुझे अपने दिल से निकालकर बाहर फेंक दीजिए बड़े साहब। तुम्हें अपने दिल से निकालकर बाहर फेंक दो। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर छपा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नाम मेरे दिल पर छपने के बाद मैं किसी और लड़की से शादी करके खुश रह पाऊंगा पार्वती? तुम गुरु से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से जी सकती हो, लेकिन मैं ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं ऐसी अपनी जिंदगी काट लूंगा।
क्यों रे? अब तेरे मन में कोई नई प्लानिंग चल रही है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है मेम साहब, मैं बस ऐसे ही बैठी थी। मेरे सामने कहानी बनाएगी? हैं? मुझे तेरी सारी प्लानिंग्स का पता है। शादी के बाद भी इस घर को छोड़ के जाने का तेरा मन नहीं है ना? यहीं रहकर आदि के आगे पीछे घूमना चाहती है ना? मेम साहब क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। ओह, मेरे सामने मासूम बनने का नाटक करती है। मंदिर में तूने आदि को गले लगाया था और अब कह रही है भगवान की मर्जी है। झटका लग गया क्या? क्यों रे? तू कब क्या कर रही होती है ना, मुझे सब पता होता है। इसलिए मेरे सामने चालाक मत ही बन। गुरु के साथ तेरी शादी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। दीदी के सामने तूने अच्छी लड़की बन के वरदान मांगा था ना, और आदि के पीछे पीछे घूमने की प्लानिंग भी कर ली। तेरे प्लान को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कोई भी प्लान नहीं है मेम साहब, मेरा विश्वास कीजिए। ए, तेरा विश्वास करूं मैं? तेरे घटिया दिमाग की प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता होता है मुझे। नहीं। अभी जाकर राजेश्वरी के सामने तेरी मंदिर वाली बात बता दूं, उसके बाद देखना भगवान की मर्जी से क्या क्या होता है। नहीं, छोड़ मुझे। मेम साहब, नहीं, पता नहीं मेम तू साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। राजेश्वरी मेम साहब को कुछ मत बताइए। हैं? तेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, इस बात से डर लग रहा है तुझे? मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। तू क्या चाहती है मैं अपनी आंखों के सामने गुरु की जिंदगी बर्बाद होने दूं? मंदिर वाली बात तो मैं दीदी को बता के ही रहूंगी। मेम साहब, वो मंदिर में मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई, इसलिए वो सब हुआ। लेकिन मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मैं आपके भाई के लड़के से ही शादी करूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है, तू चाहती है मैं तेरा विश्वास करूं, तो जो मैं कहूंगी वो तुझे करना होगा। हाँ, बोलिए मेम साहब, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। तुझे कल ही मेरे साथ चलकर मेरे भाई के लड़के से शादी करनी होगी। ऐसे क्या देख रही है? तेरी और गुरु की शादी कल ही होगी मंदिर में। तैयार हो जाना। शादी के लिए सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, आप इस तरह जल्दबाजी क्यों कर रही हैं मेम साहब? मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी और गुरु की शादी कल ही हो। राजेश्वरी दीदी ने जो तारीख तय की है, उससे पहले तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए। तुम दोनों की शादी हो जाए तभी चैन मिलेगा। राजेश्वरी मेम साहब अपने हाथों से मंगलसूत्र देंगी तभी शादी करूंगी। अगर वो कल मंदिर में मौजूद होंगी तो मैं ये शादी कर लूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी? ठीक है, तो एक काम कर, मंदिर नहीं तो रजिस्ट्रार ऑफिस में तू और गुरु कल शादी कर ले। ऐसे क्या देख रही है? रजिस्टर मैरिज करने के लिए मंगलसूत्र की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक बार पहले कल शादी कर ले, उसके बाद एक हफ्ते बाद भी राजेश्वरी दीदी के सामने शादी कर लेना, उनके सामने मंगलसूत्र बंधवा लेना। ठीक है ना? क्या हुआ? अब इतना क्या सोच रही है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तूने जो दीदी से वरदान मांगा था, उसे मैं वक्त से पहले ही पूरा करने के लिए कह रही हूँ। तुझे तो खुश होना चाहिए। रजिस्ट्रार ऑफिस में बस एक साइन ही तो करना है, वरना जो मंदिर में हुआ था ना, वो जाके अभी के अभी दीदी को बता दूंगी मैं। उसके बाद वही जाने वो क्या करेंगी। नहीं नहीं मेम साहब, ऐसा मत कीजिए। आप
आप जो भी कहेंगी मैं करूंगी। ठीक है, फिर एक काम और कर। क्या बात है? कल सुबह दीदी के पास जाकर गुरु मुझे शॉपिंग पर ले जाना चाहता है, ऐसा कहकर उनसे परमिशन मांग। अरे ऐसे क्या देख रही है? तू एक बार परमिशन ले ले, बाद के इंतजाम मैं कर लूंगी। ठीक है मेम साहब। अगर तूने इसके बाद भी कोई गड़बड़ की ना, तो फिर मंदिर वाली हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नाम मेरे दिल पर छपने के बाद मैं किसी और लड़की से शादी करके खुश रह पाऊंगा पारो? तुम गुरु से शादी करके अपनी जिंदगी खुशी से जी सकती हो, लेकिन मैं ऐसी किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी जिंदगी ऐसी काट लूंगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम, ये फाइल्स देख लीजिएगा एक बार। जो फाइल्स अर्जेंट है वही दिखाना मुझे, बाकी बाद में देख लो। ओके मैडम। ये क्या कर रही है? शॉपिंग पर जाने के लिए राजेश्वरी से परमिशन मांगने के लिए कहा था ना इसे। ये तो यहाँ आराम से सब्जी काट रही है। तू यहाँ पर जाके परमिशन मांग। जल्दी कर, टाइम हो रहा है, जा।
मैं आंटी। बाप रे। मैंने ही पार्वती को शॉपिंग ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि मैं उसे साड़ी वगैरह दिलाना चाहता था, इसीलिए उसे ले जाना चाहता था। हाँ 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 हाँ। ओके, लेकिन आज कोई गलती मत करना। संभाल कर ले जाना और संभाल कर वापस ले आना। ठीक है आंटी, संभाल कर ले जाऊंगा। पार्वती, मेम साहब। तुम किचन का काम जगदम्बा को सौंप दो और चली जाओ। ठीक है मेम साहब। जाके तैयार हो जा। बहुत बढ़िया। मुझे भी तो इनके साथ जाना है। दीदी, मैं भी उनके साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ दीदी। वो क्या है ना, दोनों बच्चे हैं। शादी से पहले इस तरह अकेले शॉपिंग करने जाएंगे तो सही नहीं लग रहा है ना दीदी, इसलिए मैं भी इनके साथ में ही जाती हूँ दीदी। तुम भी जाओ। ठीक है दीदी, मैं भी इनके साथ जाती हूँ। गुरु, तुम पार्वती को लेकर कार के पास आ जाना, मैं पर्स लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जा जा। चलते हैं। हाँ। आजा बुआ। आओ, जल्दी आओ। आओ पार्वती। आओ, कहाँ चला गया ड्राइवर? ए ड्राइवर सर, अरे जल्दी गाड़ी निकालो। चलो 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 चलो। बुआ, आप आगे बैठ जाओ, मैं पार्वती के साथ पीछे बैठ जाता हूँ। कि तू पार्वती के साथ पीछे बैठ जा, मैं आगे बैठ जाती हूँ, ठीक है ना? क्यों बुआ? पार्वती तू। गुरु, तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। हाँ? आदि, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ। शादी की शॉपिंग के लिए दीदी ने सिर्फ गुरु और पार्वती को ले जाने के लिए ही कहा है। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक पार्वती की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी रहेगी, और इसीलिए माँ ने मुझे पार्वती के साथ जाने के लिए कहा है। पार्वती तुम पीछे बैठी, छोटी माँ अभी पीछे बैठी। अब तू खड़े खड़े देख क्या रहा है, जाके बैठना। हाँ आओ बैठो। बैठ जाओ। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। ठीक है सर। भैया, माँ ने मुझे आपके साथ आने के लिए कहा है। ठीक है, आ जाओ। ड्राइवर सर? आप खाना खाकर रेस्ट कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, आइए। ओके सर। गाड़ी में चला लूँ, जाइए। कैसे हो भाई? सो स्वीट। भैया चलें क्या? चलते हैं। ओके, तो चलते हैं। बुआ, यहाँ पे देखिए। हाँ, देख लेते हैं। साड़ी अच्छी है ना? भैया बस पार्वती को ही देखे जा रहे हैं। मेरा उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं रहेगा, लेकिन इससे कैसे हटाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा।